हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं नियमित रूप से स्टॉक मार्केट पे वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो जब भी कोई अच्छे स्टॉक, अप ट्रेंड वाले स्टॉक करेक्शन पे उपलब्ध हो तो खरीदने का मौका देते हैं। और यदि शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखा जाए, लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखा जाए, तो जिस स्टॉक को मैं लेकर के आया हूँ ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उम्दा है, बहुत बेहतरीन है। पीछे इसने बेहतरीन रिटर्न दिया है और आने वाले समय में भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने की उम्मीद करता है। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खुद के पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ काफी लंबे समय से। और शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी चूंकि करेक्शन पे उपलब्ध है, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए यानी महीने 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक खरीदता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए करता है, उसके लिए भी यह स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस स्टॉक पर मैं पिछले कई बार चर्चा कर चुका हूँ, कई वीडियो बना चुका हूँ। तो चलते हैं उस बारे में चर्चा करते हैं। ये जो कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है और इस समय ये करेक्शन पर उपलब्ध है। तो कंपनी का नाम है KNR कंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम ही कंस्ट्रक्शन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। मार्केट कैपिटल 8,116 करोड़ का है, यानी अभी स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। वर्तमान भाव 289 है, जो कि 52 वीक हाई देखेंगे 344 जो भी पिछले महीने ही बना था, वहां से 50 रुपया यानी लगभग 55 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 16-17% नीचे है। और 52 वीक लो देखा जाए तो 114 है, जहां से देखेंगे तो लगभग 3 गुना शेयर हो चुका है एक साल के अंदर अंदर। 52 लो से आप देखेंगे तब पी 17.2 है, बुक वैल्यू 69 है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4 चल रहा है, जो अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 0.09% है। आरओसी बहुत इसका आकर्षक है, 22% है। आरओई 23% है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा है। सड़क निर्माण करती है और भी जो निर्माण से संबंधित जितने काम होते हैं इनके पास है। यदि आप इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट वगैरह पर जा करके अध्ययन कर सकते हैं। और भी इसके अंदर है, बाकी थोड़ी सी हल्का फुल्का ब्रीफ हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसका चार्ट, देखिए 5 साल का चार्ट देखिए, तो बिल्कुल ये क्लियर कट आप देखिए अब ट्रेंड में शेयर चल रहा है। मैक्सिमम देखिए, अब आप देखिए यदि 2009 में देखिए शेयर जो था 22 फरवरी 2008 को ये शेयर 13 रुपया 77 पैसे का था। यानी वहां से देखेंगे 2008 से 13 सालों में यह 20 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। 2009 में आएंगे, देखिए 4 रुपया 86 पैसे काफी नीचे चला गया शेयर। फिर धीरे धीरे देखिए लगभग 2014-15 तक कोई खास परफॉर्म नहीं किया ये शेयर। फिर 2015 के बाद ये शेयर उठना शुरू हुआ है। यानी देखेंगे तो 5 सालों में 2015 से लेकर के अब तक ये शेयर 10 रुपया से 300 रुपया यानी 30 गुना ये शेयर बढ़ चुका है। और आप देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके के शेयर है, इस तरह का शेयर मिलना मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो होता है कर्ज, डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत मायने रखता है। इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है औरों के मुकाबले में, तो बहुत ही अच्छा है। देखिए 52 हाई देखिए कब बना था, ये देखिए 325 वाले जिस दिन था उसी दिन 344 का लेवल टच किया था और ये 3 सितंबर को बनाया था। और आते हैं देखिए नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। अब आप अन्य इसके सेक्टर वगैरह देख सकते हैं, कौन कौन सा सेक्टर है। हम इसका प्रॉफिट लॉस आंकड़ा देखें, प्रॉफिट लॉस आंकड़ा में हम देखते हैं सेल्स। यदि आप देखेंगे तो 2009 में जो सेल्स देखिए 2010 में दिखा रहा है प्रॉफिट लॉस में सेल्स में, जो 899 करोड़ है 900 करोड़ का था। 2021 में देखिए 2904 करोड़ हो चुका है, यानी लगभग जो है 3 गुना हो चुका है। और आप यदि देखिए इसका लगातार बढ़ता हुआ 899, 1025, 892, 765, 895, 904। अब देखिए 2014 से बढ़ना शुरू हो गया, 904, 1192, 1642, 2070, 2292, 25, 2452, 29,000। लगातार इसका सेल्स बढ़ता जा रहा है। एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि आप देखते हैं तो 125 करोड़ था, जो 702 करोड़ हुआ, यानी ये 6 गुने से क्या बढ़ चुका है। 125, 144, 132, 117, फिर देखिए 14 के बाद फिर सुधरना शुरू हुआ है। 127, 172, 264, 449, 538, 623, 702। अब देखिए अगले साल जो 772, यानी देखा जाए तो
10% के दर से जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मतलब वो बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो देखिए 14% था जो बढ़ करके 24% हो रहा है, यानी ये भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डे बाय डे अच्छा हो रहा है। नेट प्रॉफिट यदि आप देखिए तो जो 66 करोड़ का था, 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, ये 407 करोड़ का हो चुका है, यानी 6 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले साल देखिए 266 करोड़ का था, उसके पहले 273 करोड़, 243 करोड़, 115, 112, 70, 60, 49, यानी इसका प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है। ऐसी कंपनी बहुत कम दिखाई देती है। यदि क्वार्टरली आप आंकड़े देखेंगे तो देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस देखिए, तो देखिए मार्च 2021 में जो है 991 करोड़ का था सेल्स, जून 2021 में उन्होंने 807 करोड़ का किया, कुछ कम था। ये चलता रहता। दिसंबर 2020 में देखिए तो 735 करोड़ का था, 991 करोड़ हो गया। फिर देखिए सितंबर 2020 में 656 करोड़ का था, 735 करोड़ बढ़ा, फिर 991 करोड़ बढ़ा, तो 807 करोड़ बढ़ा, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है। एक्सपेंस देखेंगे, एक्सपेंस पे बहुत ज्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो दिसंबर 2020 में देखिए 177 करोड़ था, जो 222 करोड़ का हो गया। फिर जून 2021 में 203 करोड़ का, कुछ घटा है क्योंकि सेल्स भी कम हुआ है। तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म के नजरिए से किसी भी स्टॉक को निगाह नहीं रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के। और यदि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 10 सालों में 11% की दर से बढ़ रहा है, 5 सालों में 20% की दर से बढ़ रहा है, 3 सालों में 12% की दर से बढ़ रहा है, और इस साल 30% बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 सालों में 22% की दर से बढ़ रहा है। अब आप बताइए 22% की दर से सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहा है, 5 सालों में 29% की दर से बढ़ रहा है, 3 सालों में 19% की दर से, और इस साल 76%। स्टॉक का सीएजीआर देखिए तो पिछले 10 सालों में 40% के सीएजीआर से बढ़ रहा है। आप सोचिए कितना है, 5 सालों में 32%, 3 सालों में 42%, यानी ये मार्केट यदि आप निफ्टी ऊपर को देखेंगे, मार्केट को देखेंगे तो बहुत तगड़े अंतर से आउट परफॉर्म कर रहा है। और इस तरह के स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने पर एक अलग ही आनंद होता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखिए आप तो 19%, 10 सालों में, 5 सालों में 22% हुआ है, लास्ट ईयर 23% है, ये भी सुधर ही रहा है। बैलेंस शीट वगैरह आप देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। इसमें जो बोरोइंग है, कर्ज देखिए, इसमें 156 करोड़ था जो 2010 में बढ़ करके 875 करोड़ का हुआ है। तो इस कर्ज को भी देखिए तो कर्ज लगभग जो इंफ्रा कंपनियां होती है, इंफ्रा कंपनियों के मामले में ये कर्ज बहुत कम है। नहीं तो किसी किसी कंपनी को आप देखेंगे कर्ज इतना अधिक होता है कि पूछिए मत। अब कैश फ्लो वगैरह बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, उन सब चीजों की बात करें तो डेप्टर डेज में देखिए इसमें भी सुधार हुआ है। जो 2010 में 78 दिनों का था तो 26 दिन का हुआ है। इन्वेंट्री डेज 60 है, देखिए ये भी लगभग स्टेबल चल रहा है। हालांकि 2013 में 84 था, 2014 में 67 हुआ, सुधरा, फिर अभी 60 चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत आकर्षक है। प्रमोटर की होल्डिंग 55.38 2018 में था, जो इसमें 53.25 है, यानी 2% की 3 सालों में लगभग प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। लेकिन ये होल्डिंग कम हुई तो बढ़ी कहाँ है, वो बहुत आकर्षक है। बढ़ी कहाँ है तो एफआईआई में देखिए, जो दिसंबर 2020 में 1.5 दिन था वो 2.7 हो गया, फिर 2.2 ना हुआ, यानी पिछले सालों में आप देखिए तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 1% बढ़ी है। हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग पहले ज्यादा थी 2018 वगैरह में देखिए। डीआई की होल्डिंग देखिए तो 27.95 था, जो बढ़ करके 32.35 हुआ है, अभी 34.35 हुआ है। इनकी डीआई की होल्डिंग बढ़ी है। तो यदि संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी किसी भी स्टॉक में बढ़ती है तो वो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आकर्षक माना जाता है। इसके बाद यदि पब्लिक होल्डिंग देखेंगे, जो 13.31 था 2018 में, सितंबर 2018 में, इस समय घट करके 10.11% हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत इसका बेहतरीन है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से, शॉर्ट टर्म के नजरिए से, किधर भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उम्दा है। शॉर्ट टर्म में आप यदि महीने 2 महीने का नजरिया रखते हैं, यह स्टॉक निश्चय ही आपको नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। नई ऊंचाई छुएगा तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और यदि पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा जरूर बताइए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।